हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए ICT का हमारा जो पार्ट है उसके लिए हम करेंगे डे 6 वीडियो 2। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसलिए ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, सत्यम ऑनलाइन, मंत्र ऑनलाइन। तो सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पैरेलल कंप्यूटर का क्या नाम है? जो ये सेंटर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित एक पैरेलल कंप्यूटर है, उसका क्या नाम है? परम, अनुपम, शौर्य, पराक्रम। तो उसका हम बोलेंगे अनुपम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डोमेन नामकरण के अंतर्गत भारत का संकेत क्या है? डोमेन नामकरण के अंतर्गत भारत का संकेत बताना है। डोमेन होती हैं अलग अलग, जैसे .nic, .in, .az, .er, ठीक है, ये .com, ये सभी अलग अलग डोमेन होती हैं। इसमें भारत का अपने संकेत बताना है। इसमें कौन सा है? .india, .ind, .in, .id। तो इसमें .in जो रहेगा वो भारत का संकेत डोमेन नामकरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताइए। जो भारत के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम बताना है। विप्रो, सत्यम, BSNL, डिसेंट। ओके, तो इसमें देखें भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो रहेगा वो रहेगा BSNL। ओके, BSNL ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम है? भारतीय भाषा का जो सबसे पहला सर्च इंजन का नाम बताना है। क्या है? अर्जुन, खोज 2014, तलाश, द्रोण। तो इसमें जो सर्च इंजन है भारत का, भारतीय भाषा का सबसे पहला सर्च इंजन वो है तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है? इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसके लिए इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कौन सा घटक जरूरी है? USB, मॉडेम, मेमोरी कार्ड, DVD। तो मॉडेम से क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और ये घटक सबसे जरूरी है। नेक्स्ट, पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ? जो सबसे पहला ईमेल जो सिस्टम है वो कब शुरू हुआ? 1976, 1971, 1979, 1980। तो ये शुरू हुआ 1971 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता है? सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन हमने बताना कौन सा है? डायल अप कनेक्शन, DSL कनेक्शन, केबल कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन। तो सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन वो है डायल अप कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईमेल में डैश की सभी विशेषताएं। एक ईमेल के अंदर कौन सा जो है सॉफ्टवेयर है उसकी सभी विशेषताएं हैं। MS वर्ड जो प्रोग्राम है अलग अलग, ठीक है, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस डेटाबेस, MS एक्सेल। ईमेल के अंदर देखो पावर पॉइंट में तो बहुत कुछ होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस वगैरह बहुत चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ईमेल के अंदर कुछ टाइपिंग हो सकती है और MS वर्ड भी ऐसा ही है जिसमें टाइपिंग के जरिए काम किया जाता है। ओके, MS वर्ड, इसमें भी कोई लेटर, ईमेल, कोई भी फाइल कुछ तैयार करनी हो तो ईमेल या MS वर्ड के जरिए हम तैयार कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और कब भेजा था? किसने और कब भेजा था? 1971 में रे टॉमलिंसन, 1968 में चार्ल्स बेबेज, 1970 में एंटोनियो मेवची, 1972 में थॉमस एडिसन। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो 97 ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल से कंफ्यूज मत होना, ईमेल, ओके। कब और किसने भेजा था? 1971 में रे टॉमलिंसन, ये अपना नाम याद रखना है। 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन से टैब विकल्प का उपयोग, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन से टैब विकल्प का प्रयोग उन वेब पेजों की लिंक को सेव करने के लिए किया जाता है जिन्हें अक्सर विजिट किया जाता है? वेब पेजों की लिंक को सेव करने के लिए किया जाता है, ऐसा कौन सा टैब विकल्प है जिसे बार बार विजिट करते हैं हम, उसको लिंक को सेव करने के लिए किया जाता है उसका यूज? फेवरेट्स, फाइल, नेविगेशन, व्यू। तो इसको हम यूज करते हैं फेवरेट्स में, फेवरेट्स टैब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईएसपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? फुल फॉर्म हमने बतानी है। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, हिंदी में बोलेंगे इंटरनेट सेवा प्रदाता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता है। वेब पेज का एक ऐसा वर्ड जिस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलेगा, उसे डैश कहते हैं। एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस, यूआरएल। तो उसका हम बोलेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या होता है, अगर उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? नेट पर बैंकों की बैठक, नेट इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, विदेशों के साथ संव्यवहार। देखो, तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, ओके, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज आपको करवाई जा रही है। देखें, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा। तो इंटरनेट से ही कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं हम, कोई भी लिंक, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी, उसको हम ओपन कर सकते हैं, उसी से कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय, ईमेल सेंड करते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। कौन सी लाइन है जो संदेश की विषय वस्तु, सब्जेक्ट के बारे में बता देती है? विषय वस्तु से आपको पता चल रहा है आंसर का, टू सब्जेक्ट कंटेंट्स सीसी। तो सब्जेक्ट से ही हमें विषय वस्तु का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट आपको ये टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा लास्ट 10 डेज की ये सीरीज है हमारी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ओके। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसोलिसिटेड ईमेल होती है जो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूज़ ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन, स्पैम। तो हम उसको बोलेंगे स्पैम, उसे हम बोलेंगे स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किस चीज का यूज करते हुए वेब पेज का कोड लिखते हैं हम? 5th जनरेशन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पर्ल, विनजिप। तो हम किसका यूज करेंगे? HTML का हम यूज करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उन्हें डैश कहते हैं। फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज, एप्लेट्स। तो हम उसको बोलेंगे फ्लैश। क्या बोलेंगे? फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डैश कहते हैं। पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग। तो उसको हम बोलेंगे डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। ईमेल भेजना किसके समान है? कहानी सुनाना, पत्र लिखना, किसी घटना का चित्र बनाना, चित्र का सृजन करना। तो ईमेल भेजते हैं वो होगा पत्र लिखने के समान, कोई लेटर लिखने के समान होगा क्योंकि ईमेल में लिखा जाता है। ओके, टाइपिंग की जाती है इसमें, कोई भी लेटर, कोई भी संदेश इसमें सेंड किया जाता है। पासवर्ड से प्रयोक्ता, पासवर्ड से यूजर जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ढांचों को सरल कर सकते हैं। तो पासवर्ड से क्या होता है? गोपनीयता, अपनी जो प्राइवेसी है उसको बरकरार रख सकते हैं, सिक्योरिटी इससे बरकरार रहती है। इससे कोई भी अननोन पर्सन आपकी आईडी को, आपकी किसी भी जो आपके कोई भी इंस्टाग्राम है, कोई यूट्यूब है, कोई फेसबुक है, कोई भी किसी का भी पासवर्ड चुरा नहीं सकते। ओके, उसको हैक नहीं कर सकते पासवर्ड से। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओगे तो ये आपका सेफ रहेगा, कोई भी आईडी है उसको सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि यह आप हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे तो उसको पता चल जाता है कि यह पासवर्ड या आईडी सही है या नहीं है। यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं स्वयं का। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है। सुरक्षा कारणों की वजह से ही आईडी और पासवर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। नहीं, आपको किसी के साथ भी अपने यूजर आईडी या फिर पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो कोई भी, अगर आप जिसके साथ भी शेयर करेंगे हो सकता है वो आपकी आईडी पासवर्ड से मिसयूज कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब डैश में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं और वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। वेब डैश में एक से ज्यादा पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। हब, साइट, स्टोरी, टेम्पलेट। तो इसको हम बोलेंगे साइट। वेब साइट में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है। एक पॉइंटर है, उसको अगर हम कहीं पर पोजीशन उसकी लेकर आते हैं तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। पॉइंटर का जो आकार है वो हाथ के रूप में आ जाएगा। उसकी जो फॉर्म है वो हाथ में बन जाएगी पॉइंटर की जगह। ओके, ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप, स्पेलिंग एरर। तो ये किससे पॉसिबल है? ये हाइपरलिंक पर अगर आप पॉइंटर को लेकर आओगे तो क्या होता है, जो पॉइंटर है उसका आकार हाथ जैसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं और आपको क्या करना चाहिए? इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर आएगा
वो आएगा बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। हो सकता है इसमें वायरस हो सकता है इसमें कुछ हैकिंग का सिस्टम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। भारत की ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले अपना वेबसाइट बनाया? भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी। तो ये इसका आंसर आएगा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ओके, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश वह डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे 2 या अधिक नेटवर्क जुड़ जाते हैं? गेटवे, पाथवे, रोडवे, बस। तो इसको हम बोलेंगे गेटवे। गेटवे ऐसा डिवाइस है जिसे 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश HTTP का उपयोग करती है। वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट, वेब पेज। वेब पेज क्या करती है? HTTP का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज www डैश वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। FTP, HTTP, WBC, MTP। तो ये करेगा HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक वेबसाइट क्या है? समूह है किसका? वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइलों का, लोक कुंजी, उपरोक्त सभी। तो ये जो है एक वेबसाइट समूह है वो है वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज हमें दिखाई देता है स्क्रीन पर उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज, बैनर पेज। तो हम उसको बोलेंगे होम पेज। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डे 6 पार्ट 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ये बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये थी हमारी डे 6 की पार्ट 2 की वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम 3rd जो पार्ट है लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।